हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिड कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको एक कैटेगरीज मिड कैप का भी देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर पूरी तरीके से मिड कैप के बारे में बात करेंगे कि मिड कैप के अंदर में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पैसा आपका किस कंपनी के अंदर में जाता है, कैसी कंपनी के अंदर में जाता है, और यहाँ पे आपको कैसा रिस्क देखने को मिलता है, फ्यूचर में आपको यहाँ पे कैसे रिटर्न्स देखने को मिलता है, और पास्ट में ये सभी कैसे रिटर्न्स आपको बना करके दिए हैं मिड कैप कैटेगरी से। फिर हम बात करेंगे कि किस एज ग्रुप के अंदर में आप आते हैं तो आपको मिड कैप के साथ जाना चाहिए। अब देखिए, मिड कैप एक ऐसा कैटेगरीज है जहां पे आपको एक एवरेज रिस्क देखने को मिलता है। न बहुत ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिलता है, न बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलता है। रिस्क आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन एक बीच का रिस्क देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे रिस्क मिलते हैं और क्या क्या चीज आपको इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर आप मिड कैप के अंदर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ने की क्या संभावना है, कितनी तेजी से बढ़ेगी, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को लिखा है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। यहाँ पे पहले मैंने लिखा है कि सेबी मार्केट रैंकिंग। अब ये मार्केट रैंकिंग क्या होता है, आप देखिए, आप स्कूल में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहां पे हर एक बच्चे का अलग रोल नंबर होता है। तो ये भी एक मार्केट है, ये भी एक स्कूल ही है, मतलब इससे भी एक स्कूल हो गया। उसके अंदर जो भी कंपनी है वो उसके स्टूडेंट्स हो गए। तो अब यहाँ पे सेबी ने हर एक कंपनी को अलग अलग रोल नंबर दिया है। तो रोल नंबर को यहाँ के लिए हम बोलते हैं मार्केट रैंकिंग। अब देखिए, जो मार्केट रैंकिंग में रहेगा उसका आप यहाँ पे उतना रोल नंबर मानिए। अब यहाँ पे जो मिड कैप कैटेगरीज के लिए जो सेबी ने रोल नंबर दिया है वो आपको मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ। यहाँ पे सेबी ने बताया है कि जिस कंपनी का रैंकिंग 101 से लेकर के 250 के बीच में है उसको हम मिड कैप कैटेगरीज बोलते हैं। यानी कि इतना रैंकिंग, इतना रोल नंबर वाले को हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि 101 से लेकर के 250 जिस कंपनी की रैंकिंग होगी उस कंपनी के अंदर में हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर में मिड कैप के अंदर में 150 कंपनीज आपको देखने को मिलते हैं। आपके पैसे को 150 कंपनी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये रैंकिंग इन सभी कंपनी को किस बेस पे दिया गया है। उस चीज को हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैप का मतलब कैपिटलाइजेशन, या फिर इसको आप मार्केट वैल्यू भी बोलिए। अब ये क्या चीज होती है, देखिए, बच्चे को रैंकिंग दी जाती है स्कूल में उसके पढ़ाई के ऊपर, जो जितना ज्यादा पढ़ने में अच्छा होगा उसको उतना नंबर 1 रोल नंबर मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया जाता है रैंकिंग वो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से, मतलब सिंपल भाषा में ये समझे कि कितने पैसे की लायक वो कंपनी है, उसका मार्केट, उसकी वैल्यू कितने पैसे की है। जितने ज्यादा पैसे की होगी उसको उतना अच्छा रैंकिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें जो कि लोगों के द्वारा बताया जाता है वो हमें देखने को मिलता है 5,000। यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, के का मतलब आप समझिए हजार, ठीक है। 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में जो भी कंपनी आती है उस कंपनी को हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। आप म्यूचुअल फंड में मिड कैप कैटेगरीज को लेंगे तो आपके पैसे को 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच वाली कंपनी के अंदर में ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो लोगों का कहना है, ये कब लोगों का कहना है, साल 2017 से पहले का। अब साल 2017 के बाद सेबी कहती है कि जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,000 करोड़ से लेकर के 48,000 करोड़ के बीच में होगा उस कंपनी को, वैसी कंपनी को हम मिड कैप कंपनीज कहेंगे। तो आज के वक्त में अगर हम बात करें तो आज के लिए आपको 16,000 से लेकर के 48,000 करोड़ के बीच वाली कंपनी को जो है वो मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। अब इतना तो क्लियर है कि मार्केट को रैंकिंग कैसे मिली है, कितने अच्छे कंपनी को रैंकिंग मिलती है, सभी चीज क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एवरेज रिस्क आपको क्या देखने को मिलता है, यानी कि मिड कैप कैटेगरीज में कितना रिस्क, मतलब पैसा बढ़ने की क्या चांस है और पैसा को डूबने की क्या चांस है। तो देखिए यहाँ पे आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है।
अब देखिए रिस्क जो है वो तीन टाइप्स के होते हैं, एक लो रिस्क, एक हाई रिस्क और एक वेरी हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क आपको स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर में देखने को मिलती है और हाई रिस्क आपको मिड कैप कैटेगरीज में देखने को मिलती है और लो रिस्क लार्ज कैप के अंदर में। तो यहाँ पे हाई रिस्क है यानी कि न बहुत ज्यादा रिस्क है न बहुत कम रिस्क है, यानी कि रिस्क तो है लेकिन यहाँ पे एक बीच का रिस्क हमें देखने को मिलता है, फिर भी इसको हम हाई रिस्क ही कहते हैं। अब रिस्क तो हमारा क्लियर हो गया, जिससे आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो चीज यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एवरेज रिटर्न्स ये जो है मिड कैप वो कितना का बनाकर लोगों को दे रहा है। अगर हम 10 साल 15 साल का डाटा देखें जो म्यूचुअल फंड पहले से आए हैं, वो कितना का एवरेज 10 सालों के अंदर में बना करके दिया है। तो यहाँ पे आपको 15% का एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलता है। और ये कैसा एवरेज रिटर्न्स है, ये एनुअल एवरेज रिटर्न्स है। एनुअल एवरेज रिटर्न्स है, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको जो एक और बेनिफिट्स मिलता है वो है कंपाउंड का, ठीक है। आपको हर म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप्स के आपको यहाँ पे जो रिस्क है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एज क्या रहनी चाहिए जो लोग मिड कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस बात को आप समझिए, एज की कोई लिमिट नहीं होती है कि इतना एज रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट करें, इतना रहेगा तो आप नहीं करें। देखिए एज हम लोग इसलिए बताते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हर एक एज के साथ लोगों को रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो कमती जाती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है वैसे वैसे आप कम रिस्क लेते जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ती जाती है। अगर आप मान लीजिए कि 50 साल के हो गए, आप चाहते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें, वहां के हालात आपको पते हैं कि हाई रिस्क है, पैसा बढ़ भी सकता है डूब भी सकता है। अगर वैसे में आपका पैसा डूब जाए, ऐसा तो हुआ नहीं है, लेकिन अगर डूब जाए मार्केट में, जैसे कोविड आया तो काफी लोगों का पैसा लॉस में गया, वैसा अगर कुछ सिचुएशन हो जाए तो आपकी परिस्थिति का क्या होगा, आपके पीछे जो आपके फैमिली है उनका क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। इसलिए एक एज ग्रुप बताई जाती है। तो यहाँ पे जो लोगों को एज ग्रुप बताई गई है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 35 साल से लेकर के 45 साल, ठीक है। 35 साल से लेकर के 45 साल के एज के अंदर में आप आते हैं तो आपके लिए ये अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन ये कोई लिमिट नहीं है, बस एक आपके अच्छाई के लिए ये चीज बताई जाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे हमारे पैसे को डिसाइड किया जाता है कि कहाँ जाएगा, कितना रिस्क है, कितना रिटर्न्स है और कितना एज रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एज मैंने यहाँ पे सभी चीज बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने पैसे को मिड कैप कैटेगरीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा कितना तेजी से बढ़ेगा, कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स के मिलते हैं, एक एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक लमसम जिसमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल फैमिली से है, क्योंकि एक एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो बीच के लिए दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति है जो अपनी एक एसआईपी की शुरुआत करता है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की वो शुरुआत करता है, किसी भी एज ग्रुप का हो, ठीक है, मैंने बताया जैसा कि एज के बारे में, किसी भी एज ग्रुप का हो वो करता है। मान लीजिए वो 2500 रुपए से अपनी एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करता है, 2500 रुपए वो महीने का इन्वेस्टमेंट करना वो शुरू करता है। तो यहाँ पे मंथ लिख दे रहा हूँ। तो क्या चीज वो हासिल कर सकता है, अब यहाँ पे उसको पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसको एक टारगेट बैठाना पड़ेगा कि कितना दिनों तक के लिए वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन, यानी कि कितना टाइम पीरियड के लिए आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करोगे आप। फिर हम बात करेंगे रिटर्न्स, और रिटर्न्स जो है वो आपको उतना ही रिटर्न्स मिलेगा जितना मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया है, कितना का रिटर्न्स बना करके दिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे कि आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बन जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो पैसा जमा करेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा। फाइनल वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिला है वो दोनों को ऐड करके आपको फाइनल वैल्यू बताया जाता है। मान लीजिए कि आपने ड्यूरेशन में यहाँ पे अपने पैसे को 10 साल रखा है, यानी कि 10 साल आप इन्वेस्टमेंट किए हैं। 10 साल पे आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपको 15% का ये जो कैटेगरीज है वो रिटर्न्स बना करके दे देता है। तो आप यहाँ पे 15% अपना एग्जाम्पल लेकर के चलिए कि 15% हमें फ्यूचर में मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो देखिए यहाँ पे आप 10 साल अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, तो 10 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है वो है 3 लाख रुपए। यानी कि आपके द्वारा यहाँ पे 3 लाख रुपए को इन्वेस्टमेंट किया गया है, आपने जमा किया है।
अब आप देखिए कि इस 3 लाख रुपए के ऊपर आपको क्या प्रॉफिट बना है, जो कि रिटर्न्स होगा आपका और इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। तो यहाँ पे 6,96,000 रुपए, यानी कि आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 6,96,000 रुपए जो है वो प्रॉफिट कर लिया है। दोनों यहाँ पे आप देखें तो आपका पैसा जो है वो दोगुना हो गया है मात्र 10 साल में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको कहा है कि यहाँ पे आपको दो चीज मिलता है, एक 15% का तो रिटर्न्स मिलता ही है, प्लस यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग भी मिलता है। अगर आप कंपाउंडिंग को देखना चाहते हैं, कंपाउंडिंग का फायदा आपको चाहिए, तो आपको थोड़ा टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम 10 साल की जगह पे हम अपने पैसे को 15 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15 साल तक हमें 15% से रिटर्न्स मिलता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बन जाएगा? 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 4,50,000 रुपए बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4,50,000 रुपए, ठीक है। 4.5 लाख रुपीज जो है वो आपका बनता है। फिर देखिए कि आपका फाइनल वैल्यू क्या यहाँ पे बन जाता है। फाइनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो फाइनल वैल्यू बनते हैं वो है 16,92,000 रुपए। यहाँ पे आपको 16,92,000 रुपए जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए मात्र आपने 5 साल बढ़ा है, 5 साल में आपका यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना से भी ज्यादा पैसा आपका बढ़ गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये कंपाउंडिंग की मदद से पॉसिबल हुआ है। ये कंपाउंडिंग काम कुछ इस तरीके से करता है कि पहले साल जो आपको रिटर्न्स मिला है, अगले साल उस रिटर्न्स के ऊपर भी आपको रिटर्न्स मिलेगा और ये हमेशा तक चलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप मिड कैप कैटेगरीज में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपका पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, सभी चीजों को मैंने बता दिया। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेकर के आपको बताया है कि आपको क्या आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को वारिस द फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।